आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव जिसे संस्कार धानी भी कहा जाता है, लेकिन मौजूदा समय में एक ऐसा मामला इस संस्कार धानी में हुआ है जिसने इस शहर के संस्कार और मर्यादा को तार तार कर दिया है। एक नाबालिग बच्ची से पहले बलात्कार हुआ, फिर उसका निजी अस्पताल में प्रसव हुआ और उसके बाद उसके नवजात बच्चे का हुआ सौदा। पुलिस के जाल में अब तक केवल छोटी मछलियां ही हैं, जबकि इस मामले से जुड़े बड़े मगरमच्छों को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। कृष्णा हॉस्पिटल, कुमुद मेमोरियल हॉस्पिटल और राजनांदगांव डायग्नोस्टिक सेंटर सीधे तौर पर पॉक्सो के इस मामले से संबंधित हैं, लेकिन उनके संचालकों को अब तक अभयदान मिला हुआ है। सूत्रों की माने तो मामला कुछ इस प्रकार है कि 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो पीड़िता है की मां ने बीते दिनों चिचोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बच्ची से गांव के ही एक लड़के ने बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए हैं, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी। लोक लाज और समाज के भय से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और अपनी लड़की को अपने रिश्तेदार के घर छोड़ दिया, जहां बच्ची के प्रसव के पश्चात पीड़िता के चाचा चाची ने बच्चे को, नवजात बच्चे को किसी अन्य जरूरतमंद को दे दिया। इस मामले में 8 जनवरी को बलात्कारी बालक को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक अभिरक्षा में बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। फिर सुनिए, मामला यहीं खत्म नहीं होता, असल कहानी अब शुरू होती है। 8 सितंबर 2025 को राजनांदगांव स्थित कृष्णा अस्पताल में एक 15 वर्षीय बच्ची का प्रसव होता है, जिसमें वो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के नाबालिग होने की बात जानते हुए भी अस्पताल द्वारा न तो पुलिस को सूचना दी गई और न ही स्वास्थ्य विभाग को बताया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में गंभीर बात यह है, क्या है गंभीर बात? इस मामले में गंभीर बात यह है कि नाबालिग बच्ची का प्रसव मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर रंगारी ने कराया, वो भी निजी अस्पताल में जाकर, जबकि ऐसा किया नहीं जा सकता। प्रसव के बाद 9 सितंबर को नवजात बच्चे को राजनांदगांव के कुमुद मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब यहां से शुरू होता है असल खेल। कुमुद अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया इलाज के लिए, जबकि एनआईसीयू कृष्णा अस्पताल में भी है। भिलाई के एक दंपत्ति है, गावरे दंपत्ति। भिलाई के गावरे दंपत्ति ने, जिन्होंने इस बच्चे को गोद लिया था, वो भी अवैध तरीके से, जबकि किसी भी बच्चे को गोद लेने के क्या नियम कायदे होते हैं वो मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन चाचा चाची ने भिलाई के गावरे दंपत्ति को बच्चा डोनेट कर दिया 50 रुपए के स्टाम्प में लिखा पढ़ी करके, जबकि किसी भी बच्चे को गोद लेने के क्या नियम और कायदे होते हैं, आइए सुनिए एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन के राज्य समन्वयक विपिन ठाकुर से। किशोर न्याय अधिनियम, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति या कोई दंपत्ति इन बच्चों को अवैध रूप से दत्तक ग्रहण लेता है तो ये धारा 80 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जबकि अगर कोई इनके खरीदी बिक्री मान लो किसी बच्चे को लेकर के होती है तो वो धारा 81 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। बिना प्रक्रिया का पालन किए कोई भी व्यक्ति जो है वो दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। कि ऐसे कोई व्यक्ति जो अपने बच्चे को अपने पास उसका देखभाल नहीं करना चाहता तो वो उस क्रेडल बेबी सेंटर में जाकर के अपने बच्चे को परित्याग कर सकता है, दे सकता है। इसके अलावा बाल कल्याण समिति के सामने भी अपने बच्चे को वो अभ्यर्पित कर सकते हैं ताकि उस बच्चे को परिवार दिया जा सके। बच्चे की डिलीवरी के पश्चात पीड़िता के चाचा चाची ने बच्चे को किसी अन्य जरूरतमंद को दे दिया। जन्म के तत्काल बाद एक जरूरतमंद दंपत्ति को देने के बाद उन्होंने उसे इलाज हेतु कुमुद मेमोरियल अस्पताल राजनांदगांव में खुद का बच्चा बताकर भर्ती कराया। आयुष्मान से 1 माह तक इलाज भी हुआ। अस्पताल के स्टाफ, कुमुद अस्पताल का जो स्टाफ था, उन्हें इस संबंध में जानकारी थी। उनके द्वारा नगर निगम में बच्चे का कुमुद मेमोरियल अस्पताल से जन्म बताकर नगर निगम में जानकारी भेजकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाया। देखिए जन्म प्रमाण पत्र को, देखिए पहले इंडिया टाउन न्यूज के पास उपलब्ध है जन्म प्रमाण पत्र, देखिए।
मामला खुलता गया और इस मामले में धारा 62(1), 337, 338, 339, बीएनएस की धारा 21 और पॉक्सो एक्ट व धारा 80 किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार किया पुलिस ने। और मामले में कुमुद महोबे अस्पताल के संचालक सौरभ महोबे को 1 माह तक पता ही नहीं चला कि उनके अस्पताल में इस तरह का कांड हो रहा है, जबकि यह संभव ही नहीं है कि उनकी सहमति के बिना यह सब कुछ हो जाए। अस्पताल में निगरानी तो उनकी भी रही होगी। अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं सौरभ महोबे, सुनिए। हमारा हॉस्पिटल से जो बर्थ सर्टिफिकेट बना है वो बर्थ सर्टिफिकेट स्टाफ के द्वारा स्वयं वो बनाया गया है, बिना किसी हॉस्पिटल के सिस्टम से बाहर निकल के। तो उसकी जानकारी हमारे को 2 महीने बाद ही किसी के पत्र द्वारा ही चल पाई। अगर वो सर्टिफिकेट हमारे हॉस्पिटल से गया होता तो हमारे को वो पहले पता चल जाता। वो हॉस्पिटल के थ्रू नहीं गया है, वो ओटीपी लेके नगर निगम को हॉस्पिटल के सिस्टम के बाहर से गया है। तो इसलिए हमारे पास ना उसका कोई पावती था, ना बर्थ सर्टिफिकेट का जो हमने रिकॉर्ड भेजते हैं वो रिकॉर्ड की कोई कॉपी थी, ना मोना बारहवीं की डिलीवरी का कोई रिकॉर्ड था, ना मोना बारहवीं का एडमिशन का कोई रिकॉर्ड था, जिनके नाम से बस जिनको माँ बता के बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया। इस मामले में सबसे पहले अपराध दर्ज होना चाहिए राजनांदगांव डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉक्टर फुलेंद्र उइके और उनकी पत्नी पर, क्योंकि सबसे पहले नाबालिग बच्ची का सोनोग्राफी वहीं किया गया और वहीं उन्हें पता चला कि बच्ची 7 माह की गर्भवती है। बावजूद इसके न तो उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी और न ही स्वास्थ्य विभाग को इस बात से अवगत कराया गया। इस मामले में डॉक्टर दंपत्ति का बयान आप खुद सुनिए, स्वीकारोक्ति खुद सुनिए। लेकिन ये सूचना सोनोग्राफी के पहले नहीं देते, सोनोग्राफी के बाद देते, क्योंकि अपने को ये नहीं पता था कि उस समय नाबालिग लड़की प्रेगनेंसी है। वो नॉर्मल पेट दर्द और उसका महीना नहीं आ रहा है, इस संबंध में सोनोग्राफी कराने के लिए आई हुई थी और कोई उसके संबंधी उसको लेके आए थे। तो सोनोग्राफी के बाद में जो रिपोर्ट आई है उसकी सूचना सीएमएचओ कार्यालय में तत्काल प्रदान की जाती है, जो कि नियम अनुसार किया गया था। उसमें मुझे 7 महीने की 28 वीक्स की प्रेगनेंसी दिखी थी और लड़की 15 साल की थी और उसके रिलेटिव्स उसको लेके आए थे। मतलब सोनोग्राफी के बाद पता चला कि वो 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। इस मामले में पुलिस प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि मामले की जानकारी नहीं देने वाला भी आरोपी कहा जाएगा और उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक किसी भी अस्पताल के संचालक और डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने क्या कुछ कहा इस मामले में, सुनिए। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का अपराध हुआ था, जिसके संबंध में पुलिस को सूचना मिली। सूचना प्राप्त होने पर उसमें तत्काल एफआईआर कारित किया गया। एफआईआर करने के उपरांत इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि एक बच्ची जो नाबालिग थी उसके साथ दुष्कर्म का कृत्य किया गया है, जिसके उपरांत बच्चा जहां पे डिलीवर हुआ उस हॉस्पिटल में और सेकेंड हॉस्पिटल में ले जा करके उस नवजात शिशु को किसी अन्य दंपत्ति को रजिस्ट्री करवा करके सेल किया गया था। इस तारतम्य में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ या अन्य जिनकी भी भूमिका इसमें आएगी उनके खिलाफ अपराध कायम तो है ही, उसमें उन्हें आरोपी बना करके अरेस्ट किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि इस मामले का असल मास्टरमाइंड है डॉक्टर विजय राज नागवंशी, जो कृष्णा अस्पताल और कुमुद मेमोरियल हॉस्पिटल दोनों में आरएमओ के रूप में कार्यरत था। उसी के कहने पर दीपिका यादव, सैमुअल धोके और गेसु देवांगन ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में सहयोग किया और उसी के कहने पर कृष्णा अस्पताल में नाबालिग का प्रसव भी हुआ, लेकिन इस बात की जानकारी अस्पताल संचालकों को ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। मामले में कुमुद अस्पताल के 3 स्टाफ के लोगों को बीते दिनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। डॉक्टर विजय राज की तलाश जारी है। पति पत्नी को जिन्होंने गोद लिया था वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस लड़के ने बलात्कार किया था वह भी पहले गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि बड़े मगरमच्छ अब भी पकड़ से बाहर हैं। सितंबर का यह मामला है और अब परतें धीरे धीरे खुलते जा रही हैं। इस मामले में अब तक टाल मटोल करने वाले राजनांदगांव के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरत्न का बयान भी अब सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कार्रवाई की बात की है, लेकिन बात वही है कि आखिर कब तक। क्या कहते हैं नेतराम नवरत्न, सुनिए। गलत है, उनको जो है थाने में या विभाग को सूचना देना था, अगर नहीं दिया तो गलत किया है और इसी
चीज़ का प्रूफ जो है वहाँ उनके दस्तावेजी प्रूफ से ही पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। कि हमारे को अगर व्यक्तिगत रूप से ऐसा दिया रहता सिंगल रिपोर्ट तो पता चलता, तो वो जो जांच समिति है वो सारे दस्तावेजों का अवलोकन कर रही है। सभी लोग आएंगे, सभी की शिकायत है, अगर दस्तावेजी प्रूफ मिल गया तो सभी लोग दोषी ठहरेंगे। नाबालिग बच्ची के प्रसव के मामले में न सिर्फ अस्पताल संचालक जिम्मेदार हैं, बल्कि सोनोग्राफी से लेकर बच्चे को गोद दिए जाने तक हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिन्होंने इस मामले में लापरवाही बरती। देर से ही सही, लेकिन मामले की सभी परतें अब खुलने लगी हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य लोगों की तलाश जारी है और मामले में बाकियों से पूछताछ भी पुलिस कर रही है। उम्मीद है कि मामले में जुड़े सभी अस्पताल संचालकों को भी जल्द ही कानूनी गिरफ्त का सामना करना पड़ेगा। इंडिया टाउन न्यूज़ आपसे यह गुजारिश भी करता है कि अपने बच्चे और बच्चियों को समझा कर रखें कि इस तरह के कृत्य में वो शामिल ना हों। यदि आपके बच्ची के साथ या किसी भी आसपास की युवती के साथ इस तरह का कोई कृत्य होता है तो तत्काल अपने करीबी थाने में सूचना दें। किसी भी मामले को लोक लाज से के भय से अपराध को बढ़ने में सहयोगी ना बने। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।